बिहार में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जहां एक तरफ आरजेडी की परेशानी बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार आरजेडी को झटके दे रही है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने के बाद कांग्रेस जैसे आरजेडी से बगावत के मूड में है। जाहिर तौर पर यह राजनीति समझने वालों को बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है कि अब कांग्रेस बिहार में आरजेडी के इशारों पर काम नहीं कर रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह को लालू यादव का राजदार कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस से जो भी करवाना चाहते थे दिल्ली में, वो अखिलेश प्रसाद सिंह के माध्यम से करवाते थे। राहुल गांधी को इस बात की भनक लगी और बिहार में कांग्रेस के सिकुड़ते हुए पंजे को खोलने के लिए उन्होंने जो पहला कदम उठाया है वो है अखिलेश प्रसाद सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया, छुट्टी कर दी उनको पद से हटा दिया गया है। राकेश कुमार को पार्टी का कमान सौंपा गया है बिहार में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने पहली बार इस तरह के फैसले लिए हैं जिससे कि आरजेडी असहज महसूस कर रही है। एक तरफ कांग्रेस अपने नेता कन्हैया कुमार की अगुवाई में बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू कर चुकी है, जिसमें भारी मात्रा में सवर्ण वोटर और तो और भारी मात्रा में मुसलमान वोटर भी कन्हैया के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि आरजेडी का जो वोट बैंक रहा है बिहार में, एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं, तो यादव को अगर तटस्थ माने लालू यादव के लिए तो मुस्लिम कहीं ना कहीं बिरकता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम हर बार कोई भी उपचुनाव हुए हैं अभी हाल ही में, या तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी आ जाए या फिर कोई ओवैसी की पार्टी से खड़ा हो जाए, मुस्लिम वोटर को जैसे ही विकल्प मिलता है वो आरजेडी से अपना पल्ला झाड़ लेती है। फिलहाल कांग्रेस ने वो विकल्प दे दिया है। कन्हैया कुमार की इमेज जेएनयू से लगातार भाजपा विरोधी रही है और अगर भाजपा विरोधी कोई मजबूत चेहरा सामने आए तो मुस्लिम उम्मीदवारों को, मुस्लिम मतदाताओं को वो बहुत ही पसंद आता है, ऐसा आमतौर पर देखा गया है। कन्हैया कुमार की पदयात्रा में जिस तरीके से मुस्लिम जिस तरह से जुड़ रहे हैं और तो और सवर्ण वोटर जो कभी कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे, ब्राह्मण वोटर, भूमिया राजपूत वोटर जो सवर्ण वोटर हैं, जो कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते थे और समय के साथ हिंदूवादी विचारधारा के साथ बीजेपी से जुड़ते चले गए, वो वापस बिहार में कन्हैया कुमार से जुड़ रहे हैं। तेजस्वी लाख ए टू जेड की राजनीति कर ले, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं है और उल्टा उससे उनका नुकसान ही होता दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही तेजस्वी यादव ए टू जेड की राजनीति की बात करते हैं, माई बाप की पार्टी की बात करते हैं, उनके साथ वो वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक जो सदियों से सवर्णों के शोषण का शिकार रहा है और इसी वजह से लालू यादव से जुड़ा ताकि वो पिछड़ों के मसीहा के जुड़े और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके, उन विचारधारा को दरकिनार करके अगर तेजस्वी यादव कुछ नया समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भारी नुकसान उनको सामने नजर आता है। यही कारण है कि अब आरजेडी सिकुड़ रही है और इस सिकुड़न में कांग्रेस भी जिम्मेदार है, भाजपा तो लगी हुई है, चिराग पासवान अपना खेल दिखा ही रहे हैं। और तो और नीतीश कुमार ने भी निशांत कुमार का नाम आगे रखकर ये साबित कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव के बेटों से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे और कारगर नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बिहार को दे सकते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का क्या होगा, बिहार में कौन होगा, तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव, कम उम्र के युवा नेता तेजस्वी यादव ऐसे नेता हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे नेताओं की छुट्टी की है, पसीने छुड़वाए हैं। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव एक मजबूत विकल्प के तौर पर बिहार के मतदाता के सामने थे, लेकिन अब कांग्रेस ने जहां एक तरफ अभिभावक के तौर पर पप्पू यादव को और दूसरी तरफ चेहरे के तौर पर कन्हैया कुमार को, जो जेएनयू से पढ़े लिखे युवा नेता हैं, शानदार वक्ता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपना काम दिखा चुके हैं, अपनी शैली दिखा चुके हैं, तो कांग्रेस ने जहां एक तरफ कन्हैया कुमार के चेहरे को आगे कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बीटेक अपने बेटे जो इंजीनियर हैं और खुद भी इंजीनियर है, उनका बेटा निशांत भी इंजीनियर है, निशांत को पॉलिटिकली राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ा दिया है। तो और चिराग पासवान तो हैं ही, तो तेजस्वी यादव के सामने अब जहां पहले तेजस्वी यादव सिर्फ एक चेहरे के तौर पे माने जाते थे कि नीतीश के बाद बिहार इन्हीं को संभालना है, अब उनके सामने 3 और चेहरे हैं और बिहार की जनता को, बिहार के मतदाताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में 3 चेहरों में से अब चुनना होगा। तेजस्वी यादव के अलावा चिराग पासवान, नीतीश कुमार के बेटे निशांत और कांग्रेस के कन्हैया कुमार का भी चेहरा बहुत मजबूत चेहरा है और हो सके विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे ही कन्हैया, लेकिन हो सकता है कि इससे वो कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा दे। मुस्लिम वोटर बिदक रहा है आरजेडी से और ये आज की बात नहीं है, पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद, क्योंकि उसके बाद सरकार में भी रहे थे तेजस्वी यादव, तो शहाबुद्दीन की मौत के बाद जिस तरह से हिना साहब के साथ राजद का बिहेवियर रहा है, जो बर्ताव रहा है, मुस्लिम जाहिर तौर पर हर क्षेत्र में
आरजेडी के साथ मजबूरी से ही जुड़े हुए हैं। जहां भी उन्हें विकल्प मिलता है, जिधर भी उन्हें विकल्प मिलता है, वो आरजेडी को छोड़ने में सकुचाते नहीं हैं। हाल ही के हुए उपचुनाव इस बात का साफ संकेत देते हैं कि मुस्लिम वोटर अब मात्र एक विकल्प तलाशने में जुटा हुआ है। कांग्रेस ने वो विकल्प दे दिया है। भाजपा से भले मुसलमान जल्दी ना जुड़े, लेकिन कांग्रेस ने कन्हैया कुमार के रूप में एक मजबूत चेहरा बिहार को दिया है। अभिभावक के तौर पर पप्पू यादव को आगे किया गया है। पप्पू यादव भी काफ़ी सुलझे हुए और सधे हुए नेता के तौर पे आगे आए हैं और लगातार उनके बयान भी काफ़ी समझदारी वाले दिखते हैं। लेकिन यही इसके विपरीत नीतीश कुमार अपने बीटेक बेटे को, निशांत को आगे कर चुके हैं। ये भी एक उनके पार्टी को जीवित रखने के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। तेजस्वी यादव क्या करेंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। फिलहाल आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। अभी फिलहाल यही खबर थी कि कन्हैया कुमार और कांग्रेस ने बिहार में बीजेपी की तो नहीं, लेकिन आरजेडी की परेशानियां बढ़ा दी है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली रिपोर्ट के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। देखते रहिए प्रकाशवाणी को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।